उसने फ्रिज खोलकर कुछ खाने को ढूंढा। शादी का घर था इसलिए फ्रिज में काफी सारी खाने की चीजें रखी हुई थी। जीविका ने एक खीर का बाउल फ्रिज से निकाला और उसे लेकर वापस आने लगी, लेकिन अचानक ही उसका हाथ काउंटर पर रखे गिलास पर पड़ गया। गिलास नीचे गिरा और उससे तेज आवाज हुई जिससे सभी की आंखें खुल गईं। घर की सारी लाइटें जला दी गईं और सभी अपने कमरों से बाहर निकल आए। रुबेश, रितेश, जरा जाकर देखो तो सही, शादी का घर है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। माँ देखो, किचन की लाइट जली हुई है। मोना के इतना बोलते ही सभी सावधान होकर किचन की तरफ बढ़े। जब जीविका ने यह देखा तो कौर जल्दी से काउंटर के पीछे छुप गई। कौन है वहां? हमने पुलिस को बुला लिया है, अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। क्या? पुलिस को बुला लिया? फिर तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता, अब मैं क्या करूं? जब किचन से कोई नहीं निकल कर आया तो रुबेश और रितेश मंदे कदमों से आगे बढ़े। रुक जाइए रितेश जी, कहीं वहां कोई खतरा ना हो। बेटा संभाल कर। रुबेश ने काउंटर से एक चाकू उठाया और जैसे उसने आगे बढ़कर देखा तो काउंटर के पीछे जीविका हाथों में खीर का बाउल लिए डरी हुई बैठी थी। जीविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कहा तूने? जीविका? सभी ने आगे जाकर जीविका को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। बहू, तू रात के 3 बजे रसोई में खीर का बाउल लेकर क्यों बैठी है? माँ जी, मुझे भूख लगी थी। भूख तो लगेगी ही, खाना खाने के समय पर तो तू सो रही थी, लेकिन तू घर में किसी को भी उठा सकती थी बहू। इस तरह तुझे अकेले आने की जरूरत नहीं थी। तूने हमें भी बहुत डरा दिया। एक तो नींद खराब कर दी, ऊपर से मेरी तो जान हलक में आ गई थी कि कहीं किसी चोर ने आकर मेरा कुछ चुरा ना लिया हो। बहू, तू जीविका बहू से इस तरह क्यों बात कर रही है? वो अभी घर में नहीं है, हो गई उससे गलती, इसमें इतना कड़वा बोलने जैसा क्या है? अंकिता ने बात को संभालते हुए मामला शांत किया और कुछ देर बाद सभी वापस अपने कमरों में जाकर सो गए। लेकिन जीविका की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। उसे लगभग 2 घंटे बाद नींद आई। सुबह 6 बजे सभी ससुराल वाले उठकर फ्रेश हुए, लेकिन अब जीविका बेखबर सो रही थी। माँ जी, लगता है नई दुल्हन अभी तक उठी नहीं है और हमें उठे हुए 1 घंटा हो गया। क्या उसे अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं करनी है? कोई बात नहीं बहू, तुझे पता नहीं रात को क्या हुआ था, क्या पता इसी वजह से उसे नींद ना आई हो, उसे सोने देना। सभी ने नाश्ता कर लिया और जीविका अभी भी सो रही थी। इंतजार करते करते खाना तक बन गया, लेकिन जीविका अभी भी सो रही थी। अरे मोना, अपनी भाभी को देख कर तो आ, इतनी देर हो गई उसे सोते हुए, खाना तक बन चुका है, जाकर देख तो सही जिंदा भी है या नहीं। माँ, आप भी कैसी बातें करती हो, मैं भी जाकर भाभी को जगा कर ले आती हूँ। ये कहकर मोना जीविका के कमरे में गई और वहां उसने देखा कि जीविका कंबल में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी खर्राटे लेकर सो रही थी। हे भगवान, ये तो बहुत बेखबर सो रही है, बेड पर से गिर के भी इन्हें पता नहीं चला। मोना ने जीविका को जगाया। काफी देर तक लगातार जगाने के बाद जीविका ने थोड़ी आंखें खोली। भाभी उठिए, क्या पूरा दिन सोती रहेंगी? नीचे सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मोना ने किसी तरह जीविका को उठाया और जीविका नींद में ही झूमती हुई नहा धोकर तैयार होकर नीचे आई। बहू, तू क्या पी के सोई थी? दोपहर का 1:30 बज रहा है, तेरी पहली रसोई की रस्म भी होने से रह गई। सबने तेरी वजह से अभी तक खाना भी नहीं खाया। चल अब जल्दी से खाना खा ले। सभी खाना खाने बैठ गए। वहीं जीविका खाने से ज्यादा नींद के झोंटे खा रही थी। अब समझ आ रहा है कि मॉम मुझे जल्दी उठने के लिए क्यों कहा करती थी। जीविका खाना खाते खाते ही सो गई और उसका मुंह सीधा उबले चावलों की प्लेट पर लगा। जीविका के पूरे मुंह पर चावल चिपक गए और जब ससुराल वालों ने यह मंजर देखा तो हक्का बक्का रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या कुछ और करें। बहू, मुझे लगता है कि तू अभी भी काफी नींद में है। सारे चावलों में मुंह दे मारा है, जा मुंह धोकर वापस सो जा। शायद तुझे शादी की कुछ ज्यादा ही थकान हो गई है। इस पर जीविका ने आओ देखा न ताओ और सीधा अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। माँ, ऐसी भी क्या थकान कि नींद से आंखें ही ना खोली जाए। भाभी तो कुछ ज्यादा ही सो रही हैं। वो भाभी नहीं बल्कि कुंभकर्ण है, जिसे कोई नींद से नहीं जगा सकता। इसी तरह सबने जीविका के बिना ही खाना खाया और अपने कामों में लग गए। दिन कट गया, शाम हो गई, लेकिन जीविका अभी भी सो रही थी। मलाइका बहू, जाकर तू जीविका बहू को उठा कर ला। क्या उसे अपनी पहली रसोई की रस्म करनी ही नहीं है? आज उसने सिर्फ खाना खाने के समय अपना मुंह दिखाया था और जब से कमरे से बाहर नहीं निकली है। मलाइका मुंह बनाकर जीविका को उठाने गई। मेरा तो मन कर रहा है कि इस पर बर्फ डले पानी की पूरी बाल्टी पलट दूं। एक ही झटके में सारी जिंदगी की नींद खत्म हो जाएगी। मलाइका ने जाकर जीविका को उठाया और उसे नीचे लेकर आई। शाम के 6 बजे थे और अब जीविका की नींद पूरी हो चुकी थी। बहू, भर गई तेरी नींद। अब तू अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। 6 बजे हैं, सभी को बहुत भूख लगी है। क्या
सभी को 6 बजे ही भूख लग गई। बहू सुबह के 6 नहीं, शाम के 6 बजे हैं। अब सवाल करना बंद कर और जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। जीविका ने अपनी पहली रसोई में आलू पूरी और हलवे जैसी आसान चीज बनाकर रख दी। उसके बाद 7 बजे सभी ने खाना खाया और फिर कुछ ही देर बाद सभी अपने कमरों में चले गए। अरे ये क्या, घर में तो 7 बजे ही सन्नाटा हो गया। ये सब अपने कमरों में क्यों चले गए हैं? जीविका हैरान होकर टेबल के पास खड़ी थी कि तभी मोना किचन से पानी लेने आई। मोना, सभी इतनी जल्दी अपने कमरों में क्यों चले गए हैं? भाभी ये इतनी जल्दी कहाँ है? 8 बजने वाले हैं। आप पूरा दिन सो रही थी ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। इतना कहकर मोना भी वापस अपने कमरे में चली गई। ओह गॉड, 8 बजे कौन सोता है? इस तरह तो मैं पूरे घर में अकेली ही जागती रहूंगी। और ऐसा ही हुआ। 9 बज गए और सभी बेखबर होकर सो गए। वहीं जीविका फिर से अकेली जाग रही थी। अपने घर में तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन यहाँ तो रात में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे किसी भी तरह सोना ही होगा। जीविका बेड पर आंखें बंद करके लेट गई और करवटें बदलने लगी। इसी तरह 10 बज गए, फिर 11, फिर 1 और फिर थक कर जीविका उठकर बैठ गई। हे भगवान, मैं कभी इतनी जल्दी नहीं सोई हूँ, इसीलिए आज मुझे इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी। अच्छा हुआ कि मैं बिस्किट का पैकेट ले आई, नहीं तो मुझे फिर से किचन में जाना पड़ता। जीविका रात को बैठकर बिस्किट खाने लगी और इसी तरह सुबह के 4 बजे उसकी आंख लग गई और ठीक 5 बजे उसके ससुराल वालों ने बिस्तर छोड़ दिया। अंकिता, बहू को उठाओ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज वो हमारे साथ पूजा पाठ में शामिल होगी। वो हमेशा इस तरह नहीं सो सकती। मोहन के कहने पर मोना और मलाइका जीविका को जगाकर लेकर आईं। बहू, हमारे यहाँ पर सब सुबह 5 बजे उठकर भगवान की आराधना करते हैं और अब से तू भी इसका हिस्सा बनेगी। 1 घंटे पहले सोई हुई जीविका को अंकिता की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अंकिता ने पूजा करनी शुरू की, वहीं जीविका पीछे बैठी हुई सो रही थी। जीविका, हाथ जोड़ो। जीविका, जीविका। मलाइका ने जीविका की बाहों पर चुटकी काटी, जिससे जीविका की अचानक आंख खुल गई और वो काफी घबरा गई। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और फिर दोनों बहुएं किचन में सभी के लिए नाश्ता बनाने को आईं। तुमसे तो हद है जीविका। अरे ऐसी भी क्या नींद की पूजा के बीच में ही सो जाओ। भगवान के लिए थोड़ी तो शर्म करो। जीविका को मलाइका की बात सुनकर काफी शर्मिंदगी हुई, जिसकी वजह से उसने मलाइका को बदले में कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। हे भगवान, मेरी तो आंखें खुल ही नहीं रही है। मैं इस नींद को कैसे कंट्रोल करूं? जीविका ने नींद को काबू करने के लिए ठंडे पानी से मुंह धोया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की नींद लेने के बाद नींद को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। जीविका ने नींद में ही नाश्ता बनाना शुरू किया। उसने चाय बनाने के लिए पैन को गैस पर रखा और फिर दूध को पलटा। ज्यादा नींद आने की वजह से दूध पैन की बजाय बाहर की तरफ गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। बहू नाश्ता बना रही है या फिर 56 भोग? आधा घंटा हो गया, मुझे तो रसोई से कोई आहट भी नहीं आ रही है। माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर मलाइका रसोई में गई और उसने वहां पर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जीविका खड़े खड़े सो रही थी, वहीं सारा दूध स्लैब पर और जमीन पर फैला हुआ था। जीविका! अचानक से तेज आवाज सुनकर जीविका की हड़बड़ाते हुए आंख खुल गई, जिससे उसका हाथ तेल की कनस्तरी पर पड़ा और कनस्तरी भी जमीन पर गिरकर और तेल भी दूध के साथ ही मिल गया। ये देखकर मलाइका और ज्यादा गुस्से से भर गई। सोने के अलावा तुम्हें कोई काम करना आता भी है या नहीं? मन तो कर रहा है तुझे धक्के मारकर अभी घर से निकाल दूं। मलाइका की ऐसी आवाज सुनकर अंकिता और मोना भी वहां पहुंची। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला? हे भगवान, ये कैसे हुआ? सारा तेल और दूध जमीन पर फैला हुआ है। बहू तो राई में ये सब कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे सिर्फ नींद आ गई थी। तो निकल अभी के अभी, रसोई से निकल। नींद आ गई थी? हाँ, तुझे नींद आती कब नहीं है? पूरा दिन पूरी रात सोती रहती है। पता नहीं क्यों मैं तुझे इस घर की बहू बना लाई। निकल यहाँ से और दोबारा रसोई में कदम मत रखना। जीविका मुंह लटकाकर वहां से चली गई। वहीं अंकिता मेड से किचन साफ कराई और फिर सबको अपने कमरे में बुलाया। क्या लगता है इसके दिन भर सोने की वजह क्या हो सकती है? क्या इसे नींद आने की बीमारी है? माँ, अगर कभी रात को मेरी आंख खुलती है तो जीविका हमेशा जागी हुई फोन चला रही होती है। इतना कहते ही सभी को बात समझ में आ गई कि जीविका की नींद का कारण क्या है। सभी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए सबने उसकी ये आदत खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया। वहीं जीविका अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। मॉम ठीक कहती थी, मुझे अपनी इस बुरी आदत को बदलना चाहिए था। आज इसकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। चाहे जो भी हो, आज मैं पूरा दिन नहीं सोऊंगी। आज मैं पूरा दिन घर के काम करूंगी, जिससे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आएगी।
यह सोचकर जीविका ने पूरे घर की सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर में उसे फिर से वैसे ही नींद के झोंके आने लगे। सफाई करते हुए कई बार झाड़ू उसके